हाँ तो बच कहते हैं ना, गरीबों तंग ना करया कर, जेड़ा को कुछ कर ना सके तंग ना करया कर, वरना पकड़ बड़ी सख्त है। जे पकड़दा नहीं ना, जे पता चलिया तो जिन्होंने बाबे खादिम ते जुल्म कीता सी, अज होना ते जुल्म वेखो होंदा पिया जे। मेरे पास टाइम थोड़ा, मैंने सिर्फ इशारा देना है। मैं क्या हुण चानन होया है, उदों कहते सन उत्तों आर्डर आया है, मैं क्या हुण भी पुत्र उत्तों ही आया ही। तकड़ा हो, तकड़ा काबू हो। तुम्हें बड़ा समझाया था हमारे बुजुर्ग उलमा ने, ओए दीन नाल पंगे ना ले। जब आ जाते इक़्तिदार में तो फिरौने वक्त बन जाते हैं, लेकिन इनको ये नहीं ना पता खुदा की कसम मेरा रब रब है। तो जो मैं बात कर रहा हूं, मजलूम की बद्दुआ ना लेना, नंबर 1। और नंबर 2, ये बात भी बड़ी समझने वाली है, मुसाफिर की दुआ कबूल ही कबूल होती। जब भी आप शरी सफर पे निकले आप दुआ फरमाया करें। मेरे नबी अलैहिस्सलाम हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप हज पे जाने लगे, नबी पाक उनको रुखसत करने आए और पता क्या कहा, गौर से सुनिएगा, हजरत उमर क्या चीजें ये भी पता चल जाएगा। फरमाया, ए उमर तू मेरा भाई है, मुझे अपनी दुआओं में तो याद रख लीजिएगा ना। समझ आ रही है? ये मेरे नबी फरमा रहे हैं, ये है फारूक आज़म। तो मुसाफिर को दुआ के लिए कहना, ये मेरे नबी की अपनी सुन्नत भी है। अब तीसरी दुआ फरमाया दावतुल वालिद लिवलदिही, और तीसरी दुआ बाप की है जो अपनी औलाद के लिए कर देता है। फरमाया वो कभी रद्द नहीं होती, लेकिन वालिद अमूमी तौर पे बहुत कम दुआएं अपनी औलाद, शायद उनको पता नहीं ना कि हमारा स्टेटस क्या है। तुम्हारा स्टेटस ये है, तुम जो मांगोगे औलाद के लिए रब अता फरमा देगा। मतलब तुसी मौलवियां पीरां थोड़ा जाया करो, थोड़े तो मतलब जाना तो चज दे कोल जाया करो, ते आप भी दुआवां करिया करो, तुसी आप भी पीर हो। नहीं तो यकीन ही कोई नहीं पीर हो, तो अजे कोई नहीं यकीन है, ये मेरे नबी ने फरमाया है। आप खुद मेरे वाले साहब हयात अल्लाह उनको सेहत बख्शे, वो अक्सर कहा करते हैं, ए मां प्यो मुफ्तां दा पीर हुंदा जे, ए यकीन करो ए मुफ्तां दे पीर जी, ए घर बैठे जे ना मुफ्तां दियां दुआवां। समझ आ रही है? इनको खुश भी रखा करें। तो कहने का मतलब ये आप औलाद के लिए दुआ करते हैं। और आगे कहते हैं रब्बना व तकब्बल दुआ, या अल्लाह तू ही तो है जो हमारी दुआएं कबूल करने वाला है। अब यहां पर भी किसी की नबज फड़क सकती है, अल्लाह दुआएं कबूल करता है जी हाँ, फिर तुसी दाता साहब की लैन जाते हो। देखो ना, जदों बंदे दी गरारी पुठी लग जाए, याकूब फैन है गुजरात के अंदर ना, याकूब फैन, उन्होंने पखे एक बारी बने, मेरा ख्याल 1 लाख पखा सी गालिबन, मुझे किसी दोस्त ने तवज्जो है जी तबद रात की, 1 लाख पंखा था, तो वो ना हवा ना देन, वो बड़े परेशान भी, यार इस कंपनी की कभी कंप्लेन नहीं आई, चक्कर की बनया जनाब। वो जब इतनी लंबी चौड़ी कंप्लेनें आई ना, तो वो जब सारा माल वापस आया, तवज्जो करना जरा, उन्होंने जो चेक किया गया ना, तो पखे की वो इंजीनियर गरारी पुठी फिट हो गई। वो साढ़े उस्ताद जी कहते होंगे, अल्लामा सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह फौत हो गए, मेरे उस्ताद गिरामी हैं, 3 साल मैंने उनसे पढ़ा है। आप फरमाया करते थे शाला किसी की गरारी पुठी ना होवे। समझ आ रही है? गरारियां पुठियां हो जाने तो मसला पुठा हो जाता जे। समझ आ रही? वो सारी हवा छात नूं देवे पे, मर रहे थल्ले दे, लेकिन हुण गरारी पुठी तो किवें देवे, ओ बैठे हो। तो ये जब गरारी पुठी हो जाए अल्लाह कबूल करता जी, उत्थे की लैन जांदे हो। मैं अब सादा लहजे में कह देता हूं, लमियां चौड़ियां तो मैनू आउंदियां कोई नहीं। मैंने कहा क्या मतलब है, अल्लाह सबकी सुनता है तो यहां मांग, वहां क्या करता है? मैंने कहा मेरा बेटा सुनता सबकी है पर मानता प्यारों की है। हम उनको सिफारशी बनाते हैं, आप बता दे सिफारशी बनाना मना है। अगर बुजुर्ग बंदे को सिफारशी बनाना मना था और उससे दुआ नहीं करवानी थी, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फिर हजरत फारूक आज़म को और हजरत मौला अली को हजरत अवैसे करनी की तरफ भेजा ही क्यों था? समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है आप हजरात को? तो ये वसीला देकर और नेक जगह पे जाके वहां पर आप दुआ कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं है। हाँ, अगर कोई इनको खुदा समझे तो सबसे पहले हम बताएंगे कि ये बंदा दायरा इस्लाम से फारिग हो चुका, कोई इनको खुदा नहीं समझता, ये अल्लाह के बंदे हैं और नेक बंदे हैं। ठीक है, लोग जितनी भी मुखालफत करें, पहले मुखालफत होती थी किताबों में लिखा, दाता कहना शिरक है, बाबा कहना शिरक है, फलाना कहना शिरक है। 20-30 साल उन्होंने रौला डाला, दाल नहीं गली। दूसरा जमाना आ गया, लोगों ने बम फटाना शुरू कर दिए, बाबा साहब पे बम फटा, दाता साहब पे फटा, फटा कि नहीं फटा? कोई रश कम नहीं हुआ, राती बम फटदा सी, सवेरे लाख बंदा इकट्ठा होकर फजर की नमाज पढ़ लैंदा सी। बड़ी कोशिश की गई,
वो 10-15 साल वो भी गुजर गए, इनकी दुकान फिर ना चमकी, फिर कुछ ना हुआ। हूं एक नवा जेलम दा बंदर आया जे, बाबे ते सही कोई नहीं। अब मैं क्या तेरे तो वड्डी वड्डी चबड़ा आईया ते चलियां गईयां, तू ते सही कोई नहीं। तेरी औकात क्या है? समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? कोई तो सही कोई नहीं। उसका एक चमचा मेरे पास आया, वो कहता जी आप हमें मुतमिन कर दे। मैं कहा कई अब्बे ते भी मुतमिन नहीं होंगे, मैं तेन मुतमिन किवें करा? हाँ बात मैं तुझे बता देता हूं, मैं सादा बंदा हूं, हजरत अत्तार का नौकर हूं, आपको पता घुम घुमा के मैं बात नहीं करता। मैंने कहा मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दे, तेरे नाल 14 साल मैं पढ़न तो बाद तेरे नाल गल्लां करा चबड़े, तेनों इमाम बुखारी दा सीधा नाम भी नहीं आता, तेरे नाल मैं की गल करा, लेकिन मैंने एक गल का जवाब दे। उन्हें आख्या जी पूछो। मैंने कहा ईमान से बता, इस बर्रे सगीर के खित्ते के अंदर इस्लाम किसने फैलाया? बताओ। मुझसे हफ्ते का टाइम है, मिर्जा कहता क़यामत तक का टाइम है। क़यामत तक का टाइम सिर्फ शैतान को याद रख लो। हज़रात उलमा बैठे हैं, उसने कहा था अनज़रनी इला यौम युबासून, या अल्लाह क़यामत तक के लिए मुझे टाइम दे दे। या शैतान कोल है तो या शैतान दे इस बच्चे कोल है, हमें तो अगली सांस का भी नहीं पता। हाँ मैंने कहा सिर्फ एक हफ्ते का तुम्हें टाइम है, आप ऐसे करें मुझे पूछ के बताएं, पूरी तहकीक और रिसर्च कर, इस्लाम किसने फैलाया? कहते जी वो तो लोड़ी को नहीं, यहाँ तो बुजुर्गों ने फैलाया। तो मैं क्या बुजुर्गों ने इस्लाम फैला के साड़ियां नस्लों को मुसलमान किया है? तुसी कहते हो बाबे शाही कोई नहीं, तुसी सिख मरना सी है भाई, सिख रहना सी? आखे नहीं। तो मैं क्या फिर बुजुर्गों की दुश्मनी केड़ी गल तो? तवज्जो है ना? अच्छा ये भी मैं आपको लॉजिक बता दूं कि ये बुजुर्गों के दुश्मन हुआ क्यों है। असल में जो आजकल कई बुजुर्ग और दरबारों पर जो गद्दी नशीन है ना, वो नाअहल हैं, मादरत के साथ नाअहल हैं, दीन का कोई नहीं पता। कोई राफजियाल, कई झंडे लाल है, कई जनाब अली वैसे ही वो फारिग अकीदे आलो अमल आलो, घोड़े नचाए दांद पजाए, बीबियां बैठियां ने परले दर्जे के नाअहल। हुण नहीं गल करो, कई कहते साडे नूं कह तेरा लख वारी होवे, तेरा ताज कंपनी दा, हमें वो चाहिए जो अकीदे और मसलक का पक्का बंदा हो। और अगर किसी का 2 नंबर पी रहा तो मुंह थल्ले रखे, जिहदा 1 नंबर है वो हाथ चुक के बोले सुभान अल्लाह, प्यार दे इंज करके बोले। समझ आ रही है? ये जितने नाअहल लोग आ गए, और बहुत सारे गद्दी नशीन अभी बहुत अच्छे हैं, उनको दोनों हाथों से सलाम हो। लेकिन ये जो नाअहल हैं, शरीयत के बागी हैं, अकीदे के बागी हैं, मुहर्रम पता लगता है होर ने, रबीउल अव्वल छोर ने, झूले लाल महीने च होर ने, वो की बलावा की हो, इन्हां दी कोई समझ नहीं आती। उनकी वजह से उन्हें आख्या भाई जे किताबां च वली लिखे ने होर ने, जेडे नजर आउंदे ने होर ने, वो इन्हां दे करतूत वेख के उन्हां दे भी मुखालिफ हो गए। इनको चाहिए बंदे दे बच्चे बन जाएं, अपने किरदार को सीधा करें। कोई मां ने जमया नहीं जेड़ा अल्लाह दे वलियां ते उंगली उठावे। समझ आ रही है आप हज़रात को? तो करतूत अपने सीधे करने चाहिए। बात दूर चली जाएगी, जरा वापस पलटी है। तो ये एक जमाना आता है। और फिर इधर देखें, आप में से ना कई बंदे साढ़े कांच के अतारी साहब, यार आजकल ना साढ़े 2-4 मुंडे आ वो मिर्जे नूं बड़ा सुनते आ। मैं क्या शुक्र है आलिम नूं नहीं सुनते, जाहिल नूं ही सुनते ने। अब शुक्र है वाला लफ्ज़ मैं इस तो आख्या भी किते तुसीं उहनूं आलिम नहीं मान लिया, वो तो जाहिल है ना। तुसी कदी हजरत सुनिया ना अलामा सुनिया, मिर्जा ते इंजीनियर, हालांकि ओदा काम में रक्षे खोल के कसे। ये तो तुहाडी मत मारेगी, बंदा इंजीनियर है कैसे हदीस समझेगा? हदीस समझनी ते पुत्र साडे कोल आ, जिन्ने जोगे है तेनू समझावांगे पुत्र। असी उस्तादां दे सोटे खाधे ने, असी तेनू समझावांगे। ये बर्फ के कारखाने च बह के जे दीन आउंदा हुंदा ना ते पुत्र मदरसे नबी पाक असहाबे सुफा नू ना पढ़ांदे। नहीं तवज्जो फरमाई आप हजरात ने। तो ये पढ़ने पढ़ाने से बात बनती है। ये कहता है मुझे ये समझ आई है, तेनू जो समझ आ गई तू साडे ते मुसल्लत हो जाएगा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो कहने का मकसद ये है, ये जाहिल है परले दर्जे का। और अगली बात है जो सुनते हैं, मैंने कहा जनाब देखें एक लफ्ज है मैं पर्दे में रह के करूंगा। शहर के अंदर कोई बाजारी औरत नाचने वाली नहीं आ जाए ना, तो पहले महीना 2-3 हाल हाल पै जाती